आज शादी की पहली रात थी। बिस्तर पर फूल सजाए गए थे। सीमा और मोहित की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। सीमा बेड पर बैठी थी। कैमरामैन फोटो खींच रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही थी तो कभी बाएं की तरफ। सब लोग नए थे। हर चेहरा अजनबी था। मोहित पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। सीमा नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। मोहित सीमा के पास बैठा और बोला, तुम ऐसा करो, चेंज कर लो, थक गई होगी। सीमा ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी बुरी हालत हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। मोहित को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। सीमा पर अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। अब घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। खाना बनाना से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना सीमा? सीमा ने हाँ में सर हिलाया। सीमा सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको सीमा से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गई। हाथ में झाड़ू, नसीब में किचन लिख दी गई। सीमा की जेठानी, सीमा की सास की दोस्त की बेटी थी, लेकिन सीमा तो बिल्कुल अजनबी थी। सीमा खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब काम करती। जब थक कर टूट जाती तो रात को पति के नखरे उठाना। मोहित बहुत रुके हुए लहजे में बात करता था सीमा से। रात का डिनर हुआ। अपने कमरे में चली गई। सीमा मोहित के पास बैठ गई। मोहित, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। मोहित हैरत से देख रहा था सीमा की तरफ। सीमा, घूमने कहाँ जाना है तुमको? उसने इतने रुके अंदाज में पूछा कि सीमा सहम हो गई। मोहित, आप क्यों इतने गुस्से में बात कर रहे हैं मुझसे? मोहित टीवी देखते हुए बोला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। दिमाग ना खराब करो यार, मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। सीमा पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा ठीक है, आप लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मोहित लेट गया। सीमा मोहित के पैर दबाने लगी। मोहित सो गया था। वो मोहित के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, मोहित, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखी है। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में सीमा की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई। और सौतेली माएँ क्या सलूक करती है, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। सीमा ने बहुत दर्द सहे थे सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। सीमा 20 साल की थी और मोहित 27 साल का। जैसे सीमा से जान छुड़ानी थी उन लोगों को। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफ़र से आसासों की भीख मांग रही थी। सुबह को वह सबसे पहले जागती, नाश्ता बनाना सबके लिए उसका जिम्मे था। वो अपना दर्द किसी को ना महसूस होने देती। बस वो अपने घर में आबाद होना चाहती थी। मोहित का साथ उसे चाहिए था बस। अक्सर कभी थकान की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पर ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर हर ताना बर्दाश्त कर जाती। मोहित, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करो। मोहित ने जहर भरी निगाह से देखा सीमा की तरफ। ठीक तो हो ना तुम? 5,000 क्यों चाहिए तुमको? सीमा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मोहित, मैं औरत हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। पैसे पास हो तो कभी बाजार जाऊंगी तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लिया करूंगी। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। मोहित को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी सीमा से। मोहित गुस्से में बोला, सीमा देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए माँ से कह दिया करो, वो ला दिया करेगा। अलग से खर्चा चाहिए इसको। सीमा मोहित के पास बैठ गई। मोहित, आप ना दे मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझे प्यार से बात कर लिया करो, मुझे प्यार से आवाज़ दे दिया करो, मेरा नाम प्यार से पुकारा करो। कसम से सब कुछ भूल जाया करूँगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द,
सब कुछ बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। मोहित ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। सीमा नाच उठाने वाले लहजे में बोली, मोहित आप कहाँ करते हैं प्यार से बात मुझसे, आप तो बस हमेशा गुस्सा ही दिखाते रहते हैं। मोहित, ये देखो मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखाया है। मोहित तो बस बोर हो रहा था उसकी बातों से। सीमा प्यार से बात कर रही थी मोहित से, लेकिन मोहित दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पर गई है मेरे, इसको क्या कहूँ। ना जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्हें नया घर बनाना था। गांव के लोग थे। मोहित ने सीमा से कहा, सीमा आज ईंट आएगी, तुम हमारी मदद करना, ईंट घर में फेंकनी है। सीमा ने दिन भर के काम किए, फिर रात को वो ईंट उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 1 बज गए थे। काम खत्म हुआ उसका, जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। मोहित लेट गया। सीमा पास गई। मोहित प्लीज़ मेरा सर दबा दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मोहित ने करवट बदली, यार जाओ दवाई खा लो, मुझसे नहीं दबाया जाता कोई सरवर। वो बिस्तर पर लेट गई। ना जाने क्यों आंखों में आंसू बहने लगी। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। मोहित पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो ना सकी। सुबह होने लगी और उसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां देने लगी, मैडम सोई हुई है, शर्म नहीं है, टाइम देखो। मोहित भी वहीं खड़ा था। वो उठी। मोहित गुस्से में था। सीमा शर्म है तुमको, जरा टाइम देखो, माँ खुद नाश्ता बना रही है, तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। सीमा क्या कहती जब मोहित को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सीमा मर ही रही हो या किसी दर्द में हो। वो चुपचाप किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाई हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने इस तरह ही मजदूरी की। घर तैयार हुआ। मोहित के साथ रहते हुए भी वो मोहित से दूर थी। मोहित उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी तो क्या, रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने देने लगी। एक डर सा जो उसे सताने लगा। मोहित तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। घर में सीमा से छुपकर मोहित की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके व्यवहार समझ रही थी। उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। सीमा एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। वो लबों को सिए बैठी थी। सीमा को एक डर था, कहीं मोहित मुझे दूर ना कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, चाची वो कह रही थी मोहित चाचू की दूसरी शादी करानी है, नई चाची लेकर आनी है। सीमा समझ गई थी कोई कयामत टूटने वाली है उस पर, लेकिन वो खामोश थी। मोहित कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। सीमा पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। सीमा मोहित के कंधे पर सर रखकर बता रही थी, मोहित आप खुश रहें हमेशा। मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की प्रार्थना करती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल छुपाकर खुद को समझा रही थी कि मोहित मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले मोहित के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, सीमा खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और किसी से शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस एक्सेप्ट ना करती। सामने मोहित की शादी थी जो कभी भी तलाक के कागजात हाथ में थमाकर धक्के देकर निकाल सकता था। मोहित का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही मुसीमा को तलाक हो गई और वो दूसरी पत्नी को ले आए।
जिस कमरे में वो मोहित के साथ रहती थी, आज उस कमरे में मोहित की बाहों में कोई और थी। सीमा को अलग से एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। मोहित अपनी दूसरी पत्नी को घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दर्द दिमाग की तरह सीमा को खोए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकान, रात की तन्हाइयाँ, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन सीमा एक कोने में पड़ी रहती थी। शायद सीमा मौत के करीब आ गई थी और फिर एक रात वो कमरे में सोई हुई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर में दर्द बहुत ज़्यादा था। वो सर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त ना कर पाई। वो मोहित को आवाज़ देती रही, लेकिन मोहित दूसरी पत्नी की बाहों में सोया हुआ था। वो ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी उसने। आखिरकार वो सुकून की नींद सोई गई। वो ये जालिम दुनिया छोड़कर चली गई। सास गालियाँ दे रही थी, कमीनी, मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो, आज उसे कोई ना जाओ उठाने। अभी तक नहीं उठी। सवेरे का नाश्ता बनाने के लिए मोहित ने आवाज़ दी, सीमा को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दें। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो, आज उसे कोई ना जाना उसके कमरे में। दोपहर का समय हो रहा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन अभी तक सीमा कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई। देखा सीमा उधे मुँह जमीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। कोई आंख न रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करते हुए मोहित की दूसरी पत्नी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई कि उसको ब्रोन फीवर था, न जाने कब से। वो ये दर्द भी सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। इसमें वो दर्द लिखा करती। उसकी डायरी की कुछ बातें ये थी, मोहित मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। मोहित ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। हाँ, मोहित मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूँ। मोहित कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है मुझे। सच कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं मोहित को नहीं बताऊंगी। वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। मोहित की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी। इसलिए मैंने तलाक के कागजात पर साइन करके मोहित से इसी घर में के एक कोने में पड़े रहने की गुजारिश की। कहा कि ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। मुझे इस घर से मत निकालो। इस घर की बहू नहीं, कम से कम नौकरानी बनकर रह लूँगी। मेरा तो कोई भी नहीं है, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूँगी। मोहित अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। मोहित ने उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला कर दो। कहता है तुम जाकर बर्तन धो, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर तो ही मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक गई है। ऐसा लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश मोहित की बाहों में मर सकती। काश मोहित मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। मोहित, आप कभी भी मेरी ये डायरी पढ़ो तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस नसीब से हार गई हूँ। शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता। डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी जब आपकी औलाद होंगी। बस कभी कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हारी सीमा।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। मोहित दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। सीमा खामोशी से मर गई। मोहित डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी ना जाने कितनी रोई थी। मोहित ने सीमा से माफ़ी मांगी, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसी ना जाने कितनी सीमा आज भी है जो अपने जीवन साथी की बेरुखी झेल रही है, जो दर्द सहती है, शिकवा नहीं करती। मैं आप सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ, बस अपने हमसफ़र को मोहब्बत से देख लिया करो। कम से कम वो हर दर्द दुख भूल जाती है, उससे पहले कोई सीमा दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए तब तक देर हो चुकी हो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।